हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ प्रियल और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ व्हेन इट कम्स टू ड्रॉपर्स, दैट इज़ द स्ट्रैटेजीज दैट वन मस्ट इनकलकेट while they are preparing for their exam, that is IP मैट। नाउ क्योंकि आप एक ड्रॉपर है, आप पार्शल भी हो सकते हैं, फुल टाइम ड्रॉपर भी हो सकते हैं, तो एक एडेड ऑन जो है प्रेशर रहता है क्योंकि आप एक गैप ईयर है आपके लिए। सो यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स देन व्हाट अ यूजुअल नॉर्मल चाइल्ड स्टूडेंट पुट्स वाइल प्रिपेयरिंग, राइट। सो ड्रॉपर पे हमेशा एडेड डिसएडवांटेज होता है। एंड टू बिगिन विथ द कोट हियर इज ड्रॉप ईयर राइज हायर, राइटली सेड, बिकॉज आपने भले ही एक साल ड्रॉप दिया है बट you will rise higher. This should be your motto while you are starting your studies. All right, so first thing is master your time like a pro. Now this is something जो हाँ ठीक है, पता है टाइम को यूटिलाइज करना, एक साल दिया है करेंगे, बट बहुत सारी चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो ये है कि हम जो है टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम नहीं करते हैं वो है stick with it. This is something that you students often forget. टाइम टेबल बना लिया, लाइक अब वो भी डिपेंड करता है, राइट। वो सबकी इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस है। कोई सुबह पढ़ना चाहता है, समन हु इज़ अ नाइट आउल, वो रात में पढ़ना चाहते हैं, एंड वी प्लान आवर होल डे अकॉर्डिंग टू दैट। हमारी पूरी स्टडीज उसके हिसाब से होती है। टाइम टेबल बनाना आसान है बट टू स्टिक टू इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बीइंग अ स्टूडेंट आई कैन रिलेट विथ यू। लेकिन क्योंकि बात की सीरियसनेस को समझे, हम एक ड्रॉपर है, आप एक ड्रॉपर है, एंड व्हाट यू नीड टू इंश्योर इज कि ये जो एक साल है उसका जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सके उतना बेटर रहेगा आपके लिए, इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट इन टू योर ड्रीम IIM. सो इट इज़ अ मस्ट दैट यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम अकॉर्डिंग टू what suits you, right? So stick to the timetable that you yourself have created. Now the next point is spot your strengths and weaknesses. That is a very important thing. वो कैसे होगा? वो होगा the more you practice, the more you study. For example, VARC है, किसी के लिए VARC easy होता है, किसी के लिए tough होता है। कैसे? किसी की रीडिंग स्पीड इतनी अच्छी होती है कि when it comes to comprehension वो passages जो है टेस्ट में आते हैं easily solve कर पाते हैं, and someone who is a slow reader, right, उसके लिए टाइम ज़्यादा लगता है। So there you आइडेंटिफाई योर वीक स्पॉट कि हाँ व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, क्योंकि मैं स्लोली रीड करता हूँ या मैं स्लोली रीड करती हूँ, सो दैट इज़ माई वीक स्पॉट, सो आई नीड टू वर्क ऑन दैट। तो उसका मतलब क्या हुआ कि VARC मेरे लिए कंज्यूमिंग है, सो आई नीड टू एंश्योर QA, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग, मैं उसमें क्विक रहूँ, मैं इतना वेल वर्स रहूँ फॉर्मूलाज से और जो भी टेक्निक्स QA में पूछी जाती है कि VARC में मैं एडिशनल टाइम दे सकूँ। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू नीड टू एग्जामिन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। और वो कब होगा? जब आप प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। वो एक हमारा अगला टॉपिक रहेगा, अगला पॉइंट रहेगा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्ट्रेंथ्स पता रहे, वीकनेस पता रहे। कि फॉर एग्जाम्पल फॉर समवन हु इज़ ऑफ मैथ्स बैकग्राउंड, तो उनके लिए QA कंपेरेटिवली आसान रहती है टू दैट हु इज़ नॉट ऑफ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, उनके लिए हमेशा VARC वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ईजी रहता है। सो लाइक दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, वॉट इज़ वर्किंग आउट, वॉट इज़ नॉट वर्किंग आउट, एंड लाइक दैट you have to list down what are your strengths and weaknesses. Now this is something that you should always keep in mind, that is once you have completed the course, unlock the secret with past year papers. सिंपल भाषा में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू सॉल्व देम। इट हेल्प्स अ लॉट। आपको पेपर पैटर्न समझ में आता है, अब बहुत फ्रेंडली हो जाते हो। इट्स लाइक टेकिंग द टेस्ट दैट some students already took last year, and with that you gain clarity, with that you gain confidence, with that आपकी प्रैक्टिस होती है। आप ये इंश्योर करते हैं कि अगर पास्ट ईयर कर लिया और उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया, दैट मीन्स अब जो पेपर देंगे उसमें भी हम अच्छा करेंगे, राइट। दीज आर सम टिप्स टू इंश्योर कि आप जो है बढ़िया स्कोर करें, जितना हो सके कॉन्फिडेंट ला पाए खुद को। नाउ test mode on, what I just said when it comes to strength and weaknesses. Activate your test mode once you have conquered the syllabus. syllabus पूरा हो गया है तो आ जाओ आप अपने इस पे। द मोर यूल गिव टेस्ट, द मोर यूल टेक टेस्ट, आप ही कॉन्फिडेंट होंगे कि जो प्रैक्टिस आप करोगे उन टेस्ट को देके वो आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगी, राइट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इवन अ वुमेन परफेक्ट, एंड दैट इज़ rightly said because it helps you a lot. You get to know the paper pattern. अब बहुत फ्लुएंटली कोई भी चीज़ जो है फ्लो में आके easily कर सकते हैं जब आप अपना टेस्ट मोड जो है वो एक्टिवेट
कर दे। इसमें और फर्दर आप क्या कर सकते हो, टॉपिक टेस्ट दे सकते हो, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, ताकि आपके जो डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो द मोर यू टेस्ट यू विल टेक, आप ही के लिए वो बेटर होने वाला है। देन स्टे शार्प विथ फ्रेश अपडेटेड स्टडी मटेरियल। ये जो है ये स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए। अगर आप ड्रॉपर है, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल पिछले साल भी पेपर दिया और आप कुछ मार्क्स से रह गए, आपका नहीं हुआ डिज़ायर्ड IIM में, सो आप क्या करेंगे, वापस तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो चेंज हो जाती है, राइट। सो यू नीड टू इंश्योर कि आप अपडेटेड रहे। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जब आप तैयारी कर रहे थे, आप 15 बुक से पढ़ रहे थे, राइट। अब ऐसा हुआ है इस साल में कुछ चेंजेस आए हैं, एंड फॉर एग्जाम्पल जो है 2 बुक्स और ऐड हो गई है। सो यू नीड टू बी अपडेटेड कि ये जो +2 है इनसे भी आप पढ़ाई करें, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि कुछ भी आप मिस नहीं करें। आप मेहनत कर रहे हो बट आपको यही नहीं पता कि कुछ एडेड ऑन चीज़ें हैं। इस बार फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस भी पूछी जा रही है, सो आई नीड टू इंश्योर कि मैं जीके भी पढ़ रही हूँ। तो उसके लिए वो जो +2 बुक्स है उसमें जीके थी, बट मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो मेरी वही पुरानी किताबों से पढ़ रही थी, ओ मुझे तो याद ही नहीं था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे विद अपडेटेड स्टडी मटेरियल्स। आप जाइए उनकी साइट्स पे, चेक कीजिए क्या कोई मेंशन है, राइट, रिसर्च कीजिए और क्या पूछा जा सकता है, पास्ट ईयर पैटर्न क्या रहा उसके हिसाब से पढ़िए। ऑल दीज ईयर्स कुछ पूछा जा रहा था, अब सडनली कुछ और पूछ ले ये लोग, तो कैसे करना है। सो यू नीड टू इंश्योर दैट यू स्टे फ्रेश अपडेटेड स्टडी मटेरियल के साथ पेस में रहना। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। दिस इज समथिंग दैट ड्रॉपर्स ऑफन भूल जाते हैं कि ये भी कुछ करने का होता है। नाउ ओके, सो इट्स लाइक डॉज डिस्ट्रैक्शंस लाइक अ निंजा। ओके, सो वन थिंग, बी इट अ ड्रॉपर और एनी अदर स्टूडेंट, ये जो वर्ड है ना डिस्ट्रैक्शन, दिस इज लाइक अ पिन पॉइंट। ये हमको मतलब इट पेन्स यू अ लॉट। बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, हमें पता है वो डिस्ट्रैक्शन है, बट हम जो है ना बस उसको हमसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वी आर सो अट्रैक्टेड टू इट कि वो हम उसको छोड़ ही नहीं पाते। बट बीइंग अ ड्रॉपर यू नीड टू इंश्योर कि इन डिस्ट्रैक्शन से आप जितना दूर रहेंगे आप ही के लिए बेटर होगा। यू आर अ ड्रॉपर, यू आर गिविंग अ होल ईयर टू योर ड्रीम IIM, right, in order to get into your dream IIM. So you need to ensure कोई भी distractions is not coming in between your dream IIM. So ensure कि आप जो है पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से जो है पढ़ाई कर रहे हैं। जो distractions है, it can be your phone, it can be your friends, 1 साल के लिए जब तक तुम्हारा ड्रॉप चल रहा है सब बंद कर दो। डिस्ट्रैक्शन नहीं है, you are only attracted to one goal and that is this, your dream IIM. It can be Indore if you're aiming for Rohtak, Ranchi, the choice is yours, but you need to ensure distracted नहीं रहना है while you're preparing. Now it is both same for dropper and for any student who is preparing for any competitive exam for that matter. Why not just IIM, IIT MAT, right? Then these are some of the strategies. अगर आप इन्हें अच्छे से सुना है और आपने अपनाई है तो मान के चलना IIM में पक्का है जाना. So this was about some of the strategies that will help you further enhance your preparation for all the droppers out there. I wish you all the best. Thank you.